Good evening to all and welcome back to my official YouTube channel Successful Academy. If you have not subscribed my channel, so do like है ना and subscribe my channel. Yesterday we learned about syllabus and some basics of your number system. Na we were learning number system. So, and the day before yesterday, I told you syllabus of your maths, है ना? So, dear students, because I'm showing you, I have this old book. That's the reason that the syllabus was old. In this book, the syllabus is old. There are some corrections in new syllabus, and some of the topics and chapters are removed. Were removed. Okay, so we have to know the new topics and new syllabus. Not too much, but there are some minimum amendments, and I'm telling you what. In my syllabus, sorry for that, है ना? But here is new syllabus. Of maths. So the deducted और deleted जो portion है वो ये यहाँ पे है और ये आपके यहाँ पे chapters है. जैसे जो चैप्टर है यूनिट 1 है, तो नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम यूनिट 1, इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिडक्ट हुए हैं. पूरा होल चैप्टर जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है. सम टॉपिक्स क्या हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं यहाँ से. तो आपको ये मैं जब आपको पढ़ेंगे हम लोग बुक से सीधा इसको टैली करेंगे. जो मेन जो लेसन्स यहाँ से जो हट चुके हैं, जो आपके पोर्शन से हटाए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, उसे हम यहाँ पे अभी देखते हैं. ठीक है, जैसे एज लाइक आपका जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 है ना, वो यहाँ से डिडक्ट हुआ है ना. यूनिट 5th जो है आपकी, कौन सी यूनिट है? विजिबल है. तो जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, वो पोर्शन मतलब वो चैप्टर पूरा आपका डिलीट हो चुका है ना, तो ये डिलीटेड है न्यू सिलेबस में. फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर जो वो है ना सरफेस एंड एरिया वाली जो है, वो आपका डिलीट हुआ है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वो यूनिट का नाम. मुझे नहीं, आई थिंक ये बुक से टैली करना पड़ेगा कौन सी यूनिट है. 1 मिनट आप इसको देखिएगा. और ये जो इसकी चैप्टर का नाम है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल और समथिंग, ये ऐसा कुछ चैप्टर है. ये आपका यहाँ से डिलीट हुआ है. चैप्टर यूनिट का नंबर देखती हूँ, मैं भी आपको बताती हूँ. और ये दो जो चैप्टर हैं ये पूरे डिलीट हुए हैं. और जैसे रियल नंबर्स में कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, है ना. पॉलिनोमियल्स में जैसे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट हुआ है. x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये टॉपिक से ये वाला कुछ हटा है ना. मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, ये हुआ है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं किया है. इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड वाले का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है.
लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ट्राइंगल्स में जो है उसके कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं ना, एज लाइक triangle inequalities and relation between angle and facing side inequalities in triangle। ये सारे जो टॉपिक्स कुछ कुछ हैं ये डिलीट, पूरा लेसन डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए, लेकिन 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं जो पूरी तरह से ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शंस में भी आपका है एरियाज हेरोन्स फॉर्मूला भी है ना, प्रोबेबिलिटी भी है और स्टैटिक्स भी है, ठीक है। नो डिलीशन, यहाँ पे कुछ भी चीजें डिलीट नहीं हुई है। तो यही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी ताकि आप लोग जो लिखे हुए हैं उसमें अमेंडमेंट कर सकें। बिकॉज मेरे पास पुरानी बुक थी, ये रीजन था, इसलिए मैंने सिलेबस इसी बुक से लिखा दिया आपको, है ना। देखिए ये यूनिट नंबर ना 9 है, यूनिट नंबर 9 है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल्स। ये आपका है, ये जो आपके रिलेटेड पोर्शन है ना, ये सब तो छोड़िए, ये आपका यूक्लिड वाला चैप्टर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये 2 चीजें आपकी डिलीट हो गई है पोर्शन, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 9। तो ये न्यू सिलेबस है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग, है ना, 2 चैप्टर हमारा जो कम हुआ है, सो ये हालांकि 1-2 साल हो चुका है, इसका 2nd ईयर है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने आई होप सो नोट डाउन कर लिया होगा, ये कर लिया, मैं इसे रफ कर देती हूँ और आपको इसके आगे की चीजें बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, एज लाइक एक्सरसाइज 1.1। इसका मैंने आपको यहाँ पे स्टेट ट्रू और फॉल्स बताया था और कहा था कि आपको होमवर्क मतलब घर से देखना है, तो मे बी आप लोगों ने देखा होगा और अगर नहीं फाइंड कर पाए तो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये फर्स्ट है। सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपको मैंने बोला था आप लोग पहले नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखिए, होल नंबर की डेफिनेशन देखिए, इंटीजर देखिए होल नंबर क्या है ना, और रैशनल नंबर देखिए। तो आपको मैंने बताया है कि जो रैशनल मतलब नेचुरल नंबर है ये होल नंबर है या नहीं कैसे पता चलेगा। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटिव जाते हैं, लेकिन होल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटिव तक जाते हैं। तो ये जो 1, 2, 3 है ये तो इसमें आता है ना, भले ही सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन ये है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये आई थिंक 3rd नंबर का क्वेश्चन है, मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने उस दिन इसका डिस्कशन कर लिया था, ये इसलिए मैंने अभी बता दिया है।
नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जो सारे इंटीजर है इज अ होल नंबर, क्या वो होल नंबर है? इंटीजर क्या होते हैं? जो एक लंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स शामिल होते हैं। तो आपने कभी होल नंबर नेगेटिव देखा है क्या? नहीं, ये होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इंटीजर के जो पॉजिटिव है वो तो हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव भी तो शामिल होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए एवरी इंटीजर, एवरी कुछ हो सकते हैं, है ना, बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, बिकॉज सम ऑफ देम आर negatives. Third one is every rational number is a whole number. क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब चलिए देखते हैं रैशनल नंबर क्या थे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, a/b, 1/3 whatever, एंड होल नंबर क्या थे जो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसा। तो आप देखिए ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यूज है। आपको होल नंबर फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्योंकि हर नंबर की कैटेगरी बांटा गया है, नंबर्स तो वही है, नंबर तो बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। नंबर जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटिव तक जाते हैं, नंबर्स वही है, नंबर बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। बदल क्या रहा है? उनकी कैटेगरीज बदल रही है। कोई नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं, कोई नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, कोई ऑड है, कोई इवन है, कोई नेचुरल है, कोई होल है। तो इसकी कैटेगरीज बन रहे हैं। क्या अलग से कोई नंबर जनरेट हो रहा है क्या? नहीं ना। यहाँ पे जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर है वही है, बस उसकी कैटेगरीज क्या हो रही है? बदल रही है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी फ्रैक्शनल और ये नहीं होता, तो ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि मे बी जो रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर होता है, दैट्स द रीजन ये होल नंबर नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू यू? ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये मैंने उस दिन डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैंने आपको इसको पहले बता दिया। आइए चलिए नेक्स्ट इसके आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये ट्रू फॉल्स हो चुका। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर? और कैन यू राइट इट in P by Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा या आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पूछा है आपसे कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर, तो जो 0 है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो यस, इट इज अ रैशनल नंबर। 0 is a rational number because we can denote 0 as like 0/2, 0/5, 0/10, 0/1, 0/9 and so on। तो हम क्या कर सकते हैं? 0 को 0/2, 0/5 ऐसा करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्योंकि इससे ऐसा लिखने से 0 की वैल्यू चेंज नहीं होती और हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख पाते हैं। यही आपसे पूछा है कि 0 अ रैशनल नंबर, तो यस इट इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन P by Q form? Yes, we can write it in P by Q form where P and Q are integers. Yes, they are integers। 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। ये हर चीज क्या है? इंटीजर है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कहीं पे भी Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यस, इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन ये होगा। बहुत ही बेसिक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको कोर्स भी कंप्लीट मुझे कराना है
और मैं ये चाहती हूँ ताकि आपको बेसिक से और बिल्कुल इनिशियल से शुरू से अच्छे से पढ़ें, तो आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल आपकी सारी एक्सरसाइजेज जो है कंप्लीट कराई जाएंगी। बस ये है कि जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस है, अगर आपको एक क्वेश्चन देख के सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो 4 क्वेश्चंस छुड़वा दिए जाएंगे, है ना। और डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि ऐसे जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक मेरी ये वीडियोस पहुंचे और वो घर पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मुझे बुक लेना पड़ता है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, अब हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि p/q के फॉर्म में हो। मतलब यहाँ पे हमको इस 3 and 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 क्या निकालनी है, p/q फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज निकालनी है, जो कि क्या कहलाती है, रैशनल नंबर कहलाती है। मैंने कल ही आपको बोला था कि इसके क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, जब ये ना हमें जब हम लास्ट क्लास की थी हमने। तो ये जो है आपका, अब ऐसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में बहुत सारे ऐसे अनंत रैशनल नंबर्स प्राप्त हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं और कैसे प्राप्त होंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिएगा फ्रैक्शनल या रेशियो वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3:4 भी लिख सकते हैं ना। तो आप समझिएगा कि अगर 3 है और 4 है, तो मैं ऐसे कौन कौन से नंबर्स लिखूं कि वो 3:4, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे रेशियो लगाती हूँ तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब ये कट नहीं सकता, इसके आगे हम आगे नहीं। अगर मैं लिख देती यहाँ पे 2 तो ये कटता, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2 रेशियो आता जब तक स्मॉलेस्ट ना आए। लेकिन यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 3 और 4 मान लीजिए, अब ये क्या होगा, नहीं। तो 3 का मल्टीपल क्या लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं किसी भी, जैसे 3 है, सॉरी यहाँ पे अगर 9 लिख दूं और यहाँ पे 12 लिख दूं, तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ये कटेगा तो ये इतना ही आ जाएगा। अगर मैं इसके आगे कुछ भी, जैसे एज लाइक 8 का टेबल अगर पढ़े हम, ठीक है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, यहाँ पे 3 का टेबल पढ़े थे, मान लीजिए यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 6 का पढ़ेंगे, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 7, थोड़ा देखते हैं कहाँ तक आ रहा है, निकालने कितने हैं, 6 रैशनल नंबर्स ना, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। आप ये देखिए क्या इनके बीच में ऐसे 6 नंबर्स आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है, तो यहाँ पे आप करेंगे एज लाइक जो भी नंबर, एज लाइक हम अगर 3 लूं, 3 तो तुरंत हो जा रहा है, ये 4 अगर मैं आपको लेके दिखाती हूँ एज ऑप्शंस, ठीक है। तो 4 अगर हम लिए तो क्या क्या नंबर्स आए, 12 and 16, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। क्यों डिवाइड किया मैंने 4 से, क्योंकि 4 1 जा ही 3 बन रहा है और 4 4 जा ही 16, तो डिवाइड बाई 4 करना यहाँ पे कंपलसरी है, बिकॉज पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसके बीच में काउंट करिए, अगर जो रैशनल नंबर्स निकलेंगे, इसके नीचे कितने रैशनल नंबर्स निकलेंगे, इसके बीच के जितने भी नंबर्स है ना, क्योंकि अपॉन तो 4 बराबर हो गया, तो 13/4, 14/4, 15/4 और 16 तो ये है ही, तो ये कितने रैशनल नंबर हो गए,
ये सिर्फ 3 निकले, समझिएगा बात को। लेकिन हमसे पूछा कितने हैं, 6। इसके बीच में और भी निकल सकते हैं, ठीक है, बट बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा। बहुत इजी हमें शॉर्ट टर्म में टाइम में करना है। और अभी फर्स्ट प्लस क्लासेस है तो मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, है ना। जब एक बार ये सब चीज़ समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ लिया करेंगे, तो हमें समझ भी आ जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 6 है, जैसे यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 3 रैशनल नंबर निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि आगे नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये तो 3 वाला कट गया, है ना, ये कट गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, 5 वाला। जैसे एज लाइक 5 वाला कर लेते हैं, है ना। क्या था, 15 और 20, आपको खुद ही पता है इनके बीच में 4 ही निकलेगा। अगर 6 वाला करते हैं तो 18 और 24 के बीच में कितने निकलता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 तो खुद ही है, एक कम और पड़ गया, है ना। तो हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। हम कौन सा कर लेते हैं, 7th वाला या उसके बाद के सभी, है ना। तो हम या तो 7th वाला कर ले, एज लाइक 7 3 are 21/7, 7 4 are 28/7। या अब हम आगे से आगे कितनी भी वैल्यूज बढ़ाते जाए, उसके अंदर 6 से ज्यादा ही रैशनल नंबर्स निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे, ठीक है। एज लाइक 8 का कर लेते हैं, तो 8 3 are 24 और 8 4 are 32। अब इसके अंदर जितने भी रैशनल नंबर पूछा है आप लिख दो। यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये आपके रैशनल नंबर्स निकल गए। ऐसे इसके भी अंदर आप लिखिएगा और निकल जाएंगे इसके 6 जो भी आपको सिलेक्ट करके करने हैं। तो ये इसका मेथड है ना। ऐसे टर्म से आप काटो, एकदम पहले एक इजी मेथड है कि ऐसे टर्म से काटो कि जो कट के क्या आ जाए, 3 और 4 आ जाए। इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, फ्रैक्शनल वैल्यूज पे बेस्ड है। वो मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। अगर आपको बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, और नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट कल बताऊंगी, है ना। इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे और वो ऐसी कुछ है, फाइंड द, एक मिनट बुक से देख के बता देती हूँ आपको। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4/5। तो ये फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था, ये फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन। ट्राई करके देखिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगी। और मैंने साइंस की भी एक वीडियो डाली है जो सिलेबस है साइंस का, और उसमें फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, वरना मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन और करके बताऊंगी। एक बार बुक रीडिंग जरूर करिएगा साइंस की भी, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और बीच बीच में मैं मतलब या तो अल्टरनेट डेज में, या हो पाया तो एक ही दिन में 2 वीडियो, अगर जैसे भी हुआ तो मैं आपको साइंस और मैथ्स दोनों के वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगी, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और इस वीडियोस को, जो भी मेरे वीडियोस हैं सारे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़, है ना। इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं क्लास 9 के, जिनको 10th का बेस चाहिए, उन तक ये वीडियोस पहुंच सके। और इसके बाद क्लास 10th की भी क्लासेस शुरू होंगी, तो वो नेक्स्ट वीक से, है ना, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट वीक से क्लास 10th की भी क्लासेस शुरू होंगी। तो पहले 9th में 10th वाले बच्चे भी इसे देख के पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, और एग्जैक्ट क्लासेस उनकी भी नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, है ना। तो आप लोग बहुत मेहनत करिए, डू वर्क हार्ड। जैसे मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, पैंडेमिक सिचुएशन है, बट आपको खेल के नहीं बिताना है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आप लोग बिल्कुल एंजॉयमेंट भी कीजिए और अपने साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। और इस वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू